सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा, बड़ी खबरें आ रही हैं चंद रोज से कि नेतन्याहू वो अब इस दुनिया में नहीं है। आप जरा बताइएगा, उसकी जो 2 वीडियो सामने आई हैं, लोग कह रहे हैं कि ये दोनों एआई जनरेटेड वीडियोस हैं। क्या इत्तलात हैं इस वक्त ईरान में? आप जो कहते हैं इसको डटू जिंदा है या नहीं है? तो मैंने इसका नाम डट्टू रखा है, और डट्टू इसलिए कमांडर सेफगार्ड का आपने देखा होगा, जी वहाँ जी एक बिल्कुल। कैरेक्टर आता था वो गंदगी, वो हर जगह जो है वो जरासीम फैलाता था, तो मैंने जी उसके ऊपर नाम रखा है। और देखिए, ये दुआ तो यही है, ख्वाहिश यही है सबकी कि ये चला गया हो, अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच गया हो। जो पहली वीडियो आई उसके अंदर 6 उंगलियां थी, तो वो मैंने फ्रेम बाय फ्रेम सेट करके देखा। उसके अंदर मुंह में दांत नहीं आ रहे थे कुछ जगहों पे, मैंने कहा चलो यार शायद लाइव वीडियो है तो कोई ब्लफर में मसला होगा, बट बहरहाल उसमें नजर आ रहा था कि वो एआई नहीं थी। दूसरी जो वीडियो आई कॉफी वाली, अच्छा उसके अंदर मुझे थोड़ा सा आर्टिफिशियल एलिमेंट लगा। बहरहाल उसको मैंने चेक किया, बोर्ड के ऊपर देखा, जो पीछे लगा हुआ था कैश रजिस्टर, अगर आप देखें उसके जी ऊपर जी। डेट देखें, तो उसको मैंने फ्रेम रोक के चेक किया, डेट जो है वो सही लिखी हुई थी, March 15 की आ रही थी। अब जो वीडियो आई है ना हैदर भाई, उसके अंदर खदशा ये नजर आ रहा है कि खदशा तो नहीं है, खैर उनके लिए ही है, लेकिन नजर ये आ रहा है कि अंगूठी जो एक फ्रेम में नजर आ रही है वो अगले फ्रेम में गायब हो रही है। तो आई थिंक हाई चांसेस हैं। फिर मैंने चेक करवाया कुछ सोर्सेज से, मैंने पूछा, मैंने कहा यार हुआ क्या है, जरा मुझे प्लीज बताएं। कहा ये शायद कोमा में है। ओके। तो इसको हिट तो पक्का किया है, ये इंजर हुआ है, और ये कोमा में है मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि इसका जाना जेरूसलम, मतलब पहले बंकर में रह रहा था ये, फिर जाना इसका बाहर कॉफी शॉप के अंदर, ये एक तो सेंस नहीं बनता कि किस तरीके से वो जा रहा है, और आर्टिफिशियली सारा नजर आ रहा है। और बाद में लोगों ने वीडियो आयतुल्लाह मुस्तफा खामनाई की भी डाली कि शायद आयतुल्लाह मुस्तफा खामनाई भी वहां पे हैं और ओबामा भी वहां, मतलब डिफरेंट डिफरेंट लोगों की इतनी इस तरीके की एआई जनरेटेड थी कि वो कोई भी ऐसी बना सकता है। और तीसरी वाली में जो है वो रिंग वाला पार्ट था, तो आई थिंक वो अनफॉर्चुनेटली वो शायद जिंदा ही होगा, लेकिन अभी कोमा में भी हो सकता है, बिल्कुल ठीक। ये कह अच्छा सकते हैं। अच्छा, कुछ क्लेम्स जो हैं वो अमेरिकन प्रेसिडेंट के मुश्तबा खामनाई साहब से मुतल्लिक भी हैं। वो ये कहते हैं कि अब मुज़ाकरात के लिए ईरान की लीडरशिप बची नहीं है, और उनका ये क्लेम है कि अमेरिकन स्ट्राइक्स के अंदर मुश्तबा खामनाई साहब भी शहीद हो चुके हैं। तो मुश्तबा खामनाई साहब के हवाले से क्या खबरें हैं? देखें, फिलहाल तो कोई ऐसी खबर नहीं आई है। अगर खबर होती तो जाहिर है एक इशू होता है यहाँ पे, एक केओस होता, डिस्टर्बेंस होती, बट कोई ऐसी चीज जो है वो रिपोर्ट नहीं हो रही। एंड अल्लाह ना करे, बहरहाल मुझे नहीं लगता कि ऐसा हुआ है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, मुझे जॉन भाई ये बताइएगा, कल हमने देखा कि अब्बास अरागची साहब ने एक ट्वीट किया, उर्दू में वो ट्वीट था, उसमें उन्होंने पाकिस्तान की आवाम का, हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। आप इधर तेहरान में बैठे हुए ईरानियों की अप्रोच क्या देख रहे हैं इस सारे सिनेरियो में? पाकिस्तान के किरदार को लेकर उनकी अप्रोच क्या है, और अदरवाइज क्या सेंटिमेंट्स हैं इस वक्त? देखिए, पाकिस्तान ईरान के बाद सेकंड नंबर पे देखा जाता है ईरान के अंदर, जो इस जंग को लड़ रहा है। पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की जो सोशल पॉलिटिकल पूरी जितनी भी एफर्ट्स हैं, वो ईरान के लिए हमेशा खुली रही हैं। 12 दिन की जंग में भी रही थी, इस दफा भी रही हैं, और खास तौर पे शुक्रिया करने का मकसद ये है कि पाकिस्तानी जो ना सिर्फ कौम है बल्कि पाकिस्तान एज अ स्टेट भी जो है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं है। वो अपनी सॉवरेंटी को मेंटेन रखता है, अपनी भले जो भी, जाहिर है मुल्क, हर मुल्क अपने हिसाब से ही कर सकता है, अदरवाइज एक्सपेक्ट तो नहीं किया जा सकता कि कोई प्राइमरीली जंग आके जमीन पे लड़े। तो पाकिस्तान जितना कर सकता है ईरान के लिए कर रहा है, और ईरानी ये चीज देख रहे हैं कि यार जितना भी ईरान मीडिएशन एफर्ट्स कर रहा है, उसको बाकायदा लीड करने की भी कोशिश कर रहा है, जितना वो अमेरिका को डील कर रहा है और ईरान को डील कर रहा है एट द सेम टाइम, के किसी तरीके से जंग बंद हो। आई थिंक ये एक प्राइमरी चीज है। और अमेरिका के अच्छे ताल्लुकात हैं पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान यूज नहीं हुआ कभी भी ईरान के जंग में, के उनको जो है वो किसी तरीके से यहाँ पे अटैक किया जाए या कुछ किया जाए या सपोर्ट किया जाए अमेरिका को। तो आई थिंक ये चीज ईरानी बहुत अच्छी तरीके से रिकग्नाइज करते हैं कि पाकिस्तानी और ईरानी अवाम एक लेवल पे हैं, एक बिल्कुल साथ ठीक। हैं, और स्टेट भी जो है वो साथ खड़ा है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, आप अक्सर बात करते थे कि अभी जो हमले ईरान की जानिब से किए जा रहे हैं, ये पुराना असलहा है, पुराने मिसाइल्स हैं जो एक्सपायर होने के करीब हैं, अभी हम उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, और वक्त आने पर ईरान जब नए हथियारों का इस्तेमाल करेगा तो इसराइल और अमेरिका को लग पता जाएगा। परसों से इत्तलात हैं कि सजील मिसाइल का इस्तेमाल शुरू हो गया है, और ये बड़ा मुश्किल हो गया है खैबर शिकन के बाद इसराइल के लिए इसको डिटेक्ट करना। आप चूंकि काफ़ी नॉलेज रखते हैं मिसाइल्स के हवाले से, मैंने अक्सर आपको सुना भी है, बताइएगा ये सजील मिसाइल क्या है, और ये किस तरीके से जो है वो इसराइल की नाक में दम किया इसने? ये जिस नए मिसाइल को सिजील और फतह 3 भी कहा जाता है, ये डांसिंग मिसाइल आपने देखा होगा कि ये नाच रही होती है, एक तरीके से यूं ही हो रही होती है। इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर होता ये है कि डुअल वॉरहेड लगा होता है, दो 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 इंजन लगे हुए होते हैं इसके
इसके वॉरहेड के अंदर एक इंजन लगा हुआ होता है और इसके प्रोपेलेंट के अंदर एक इंजन लगा होता है। अच्छा, मार्क 15 से लेकर मार्क 16 तक की इसकी भी स्पीड होती है और मल्टीपल म्यूनिशन जो है, मल्टीपल स्मॉल म्यूनिशन, छोटे छोटे इसके अंदर छोटे छोटे मिसाइल, एक ही मिसाइल के अंदर छोटे छोटे हाँ, मिसाइल जो सुना है है कि वो 60 से लगे 80 हुए होते हैं। मिसाइल्स जो हैं वो इसके अंदर होते हैं छोटे। जी 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 जी। और ये 8 किलोमीटर ऊपर से, हैदराबाद 8 किलोमीटर ऊपर से ये एक तो डिटेक्ट नहीं हो पाते, और 8 किलोमीटर ऊपर से जब ये एंट्री पॉइंट आती है तो उसके बाद डिस्पर्स हो जाती है। ओके। तो ये आयरन डोम हो, लेजर हो, जो भी हो, ये इसको नहीं कैच कर पाता। और ये भी हैदराबाद, ये भी जो है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं है, ये भी मैं अच्छा, आपको बता दूं। आई विल टेल यू दिस विद ऑल कॉन्फिडेंस, ये भी नई टेक्नोलॉजी नहीं है। तो इसके अलावा क्या रखा हुआ है आपने? मैंने तो नहीं रखा बहरहाल, लेकिन सुनने में ये आता है कि और भी खतरनाक चीजें हैं जो ईरान दिखाएगा। और वो कब दिखाएगा? देखिए, टाइम विल टेल। अभी तो बहुत चीजें बाकी हैं भाई। दिस इज अ वेरी लॉन्ग, मतलब ये ईरान अपने आप को बहुत लॉन्ग टर्म वॉर यानी में इसको यानी देख आप रहा है। एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, जो ईरान से हम बातें सुन रहे हैं मुज़ाकरात को लेकर, जो शराइत रखी है ईरान ने, वो जिस तरह हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि लगता नहीं है कि ये ईरान चाहता है कि अभी मुज़ाकरात हों। तो ईरान अब नहीं नहीं, देख रहा कि मुस्तकबिल करीब में जंग बंदी हो, सीज़ फायर हो, वो एक तवील जंग जो है वो अब आप लोग वो देख रहे हैं ईरान में बैठकर। देखिए देखिए, मैं शुरू से, आपको याद होगा, आपके शोबे भी शुरू से कहता आ रहा हूँ, ये एक लंबी जंग, ईरान लंबी जंग कर रहा है और लंबी जंग की तैयारी की है ईरान ने। और यहाँ पे जो सीज फायर है बिल्कुल हो जाएगी। अगर यहाँ से बेसिस खाली कर दे, आज बेसिस खाली कर दे अमेरिका, आज सीज फायर हो जाएगी। ईरान ने शर्तें ऐसी रखी हैं, अब आप देखें, बेसिस खाली करो और रेपरेशन दो, मुआवजा भी दो। तो मेरे ख्याल में ईरान को पता है अच्छी तरीके से कि लेकिन यहाँ लेकिन पे लंबी जंग के लिए जॉन भी आपको ज़्यादा आपके पास जो है वो स्टॉक में चीज़ें इस तरह की होनी चाहिए कि आप लोग चीज़ों को उस तरीके से कैरी कर सकें। ठीक है, ईरान एक बड़ा मुल्क है, ईरान के पास बड़ी आबादी है, लोगों का जज्बा बुलंद है। सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि इन हथियारों से ज़्यादा लोगों का जो अप्रोच है वो मैटर करती है। वो सब कुछ ईरान के पास है, लेकिन क्या इतना असलहा, इतने मिसाइल्स, इतने ड्रोन्स, इतने रॉकेट्स हैं ईरान के पास कि वो एक लंबी जंग इजराइल और अमेरिका जैसे मुल्क के खिलाफ लड़ सके? देखें, पहले भी मैं कह चुका हूँ, तकरीबन 2 लाख मिसाइल्स और ड्रोन्स मिला के इनका स्टॉक पाइल है यहाँ पे। मेरे जो खबरें आती हैं, लोग काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं ईरान के स्टॉक पाइल को। और दूसरा ये है कि सवाल ये नहीं है कि ईरान के पास मिसाइल्स या स्टॉक है या नहीं, सवाल ये है कि क्या इतना स्टॉक और इतने मिसाइल्स हैं जो इंटरसेप्टर से ज्यादा हो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज और इसराइल और अमेरिका के। तो आई थिंक की सवाल ये है, और मेरे ख्याल में तो यस, इसका जवाब ये है कि ईरान के पास सबसे ज्यादा ताकत है होल्ड करने की और इसको लॉन्ग लॉन्ग खींचने की। ज्यादा देर नहीं, मतलब इनडेफिनेटली तो नहीं खींच सकता, लेकिन इनको आउटलास्ट कर सकता है, और ईरान को सिर्फ आउटलास्ट करना है। नहीं तो ये इस हद तक तो ईरान इस जंग में अभी तक ये भी कामयाब हुआ है ना कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर जो अमेरिकन क्लेम्स थे कि हमने ईरानी नेवी को डिस्ट्रॉय कर दिया है, अब ये हम किसी भी वक्त इसको खोल सकते हैं। आज वो एक सुपर पावर वो दीगर ममालिक से अपील कर रहा है कि हमारी मदद के लिए आएँ, और बहुत से अमरीकी हलीफ वो उनकी मदद के लिए भी तैयार नहीं है। लेकिन एग्जैक्टली अब अप्रोच क्या है स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर ईरान की? क्या अब थोड़ी सी लीनियंस दिखाई जाएगी? जो ममालिक ईरान को अप्रोच कर रहे हैं उनके साथ ईरान जो है वो नरमी बरतेगा, या ये जो एक प्रेशर टैक्टिक है स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का, इसको बरकरार रखेगा ईरान और किसी को के लिए कोई नरमी नहीं होगी यहाँ पर, चंद दोस्त ममालिक के अलावा? देखिए, जी जी, हैदराबाद 2 ममालिक के अलावा, और वो मुल्क जो, अब देखें, ईरान बड़ा वो सुपर पावर जो जिसने दुनिया में अपना भरम बनाया हुआ था कि वो जो है वो सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी, सबसे बड़ी मशीनरी रखता है और जिसको जो बोलेगा वो करवा सकता है। और जो अपने आप को जिसने एक फिरौनियत के जुमरे में अपनी पूरी दुनिया में एक कायम की हुई थी रेट, कि वो जो चाहे कर सकता है। आप ये देखिए कि उसको किस तरीके से जलील और गिड़गिड़ा के जमीन पे जो है उसको बिल्कुल वो किया हुआ है। उसके दोस्त, उस सुपर पावर के दोस्त जो $1 ट्रिलियन स्पेंड करती है मिलिट्री के ऊपर, बाय द वे, साल के, उसके दोस्त परमिशन मांग रहे हैं उसके दुश्मन से कि भाई स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को क्रॉस करने दो। आप ये देखें, इसीलिए मैं कहता हूँ नाक रगड़वाई है। और आप ये देखें कि डॉलर को खत्म करके युआन की जो टर्म्स रखी हुई है कि युआन में पेमेंट करो, ये भी बड़ी तो मेरे अच्छी ख्याल में स्ट्रेटजी है। मेरे ख्याल, आप ये देखें ना, स्पोक्समैन ने कहा था ना कि जंगें जो है वो ट्वीट में नहीं जीती जाती, वो जमीन पे जीती जाती हैं। तो ट्वीट करने से और ये सारी बातें करने से फर्क नहीं पड़ेगा। तुम भेजो अपने लोगों को, तुम भेजो यहाँ पे स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में भी और जमीन पे भी इफ पॉसिबल। तो स्पोक्स पर्सन ने कहा है यहाँ पे, और मेरे ख्याल में अच्छी तरीके से पता है। इसीलिए तो वो खामोश बैठ के अपनी नेवी को उन्होंने मना कर दिया, अपनी नेवी ने, कि हम अपने टैंकर्स को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। वो दूसरों को
दूसरे क्यों उनकी बात मानेंगे और उनको फॉलो करेंगे या उनका पीछा करेंगे कि अपनी फौजें भेजेंगे, जब सुपर पावर इतनी बड़ी जो है वो खुद नहीं कर रही, जिसने बिल्कुल इतना भ्रम बनाया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत शुक्रिया आपका जॉन भी, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त